नमस्कार। जय पीताम्बरा माई की। पीताम्बरा माई आप सभी का कल्याण करें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रशांत पटेरिया। आज बात करते हैं स्वतंत्र भारत की कुंडली का। वैश्विक महामारी के इस दौर में, इस आई विकट समस्या में स्वतंत्र भारत की कुंडली क्या कहती है। स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न, कर्क राशि की। लग्न में राहु का विराजित होना एवं सप्तमस्थ केतु, कुटुंब स्थान में मंगल का विराजित होना, तृतीय स्थान में सूर्य, शनि, चंद्र, बुध, शुक्र इत्यादि ग्रहों का विराजित होना। कोविड-19 जो कि आज वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुकी है, संपूर्ण विश्व इस महामारी से प्रभावित है। वुहान शहर से नवंबर दिसंबर में प्रारंभ हुई ये बीमारी ने आज संपूर्ण विश्व को जकड़ लिया है। हर दृष्टि से शोध की स्थिति जारी है और फिलहाल एक ही विकल्प हमारे सामने उपलब्ध है, सोशल डिस्टेंस, घर में रहें, स्वस्थ रहें एवं शासन प्रशासन, डॉक्टर, पुलिस जो भी इस मुहिम में लगे हुए हैं उनका सम्मान करें, सहयोग करें। भारतीय अध्यात्म क्या कहता है? भारतीय अध्यात्म या सनातन धर्म में पूर्व से ही एक व्यवस्था है। बसंत ऋतु का काल, जिसे सामान्यतः हर्ष उल्लास का काल माना जाता है, लेकिन भारतीय आयुर्वेद इसे रोगोत्पत्ति का काल मानता है। जैसे 14 जनवरी मकर संक्रांति से 15 अप्रैल तक का काल जो होता है वो संक्रमण काल होता है। इस अवधि में सर्वाधिक महामारी का प्रसार होता है। इसीलिए भारतीय अध्यात्म ने सर्वाधिक प्रतिरक्षा तंत्र के मजबूत होने पर जोर दिया है। चरक संहिता में भी कहा गया है कि चैत्र मास के आसपास यदि लगातार 1 माह तक नीम की पत्तियों का जनमानस सेवन करता है तो उनका प्रतिरक्षा तंत्र अत्यंत मजबूत होता है। तो विज्ञान एवं भारतीय अध्यात्म सनातन धर्म में सामंजस्य की कमी के कारण भी कोविड-19 इतने विकराल रूप में सामने आया है। भारतीय प्रतिरक्षा तंत्र वास्तविक रूप में अगर अन्य देशों की तुलना में देखें तो बहुत मजबूत स्थिति में है। विश्व के समस्त वैज्ञानिक कहते हैं कि जिनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है वे अन्य लोगों की अपेक्षा कोविड-19 से अधिक सुरक्षित रह सकते हैं। विश्व के समस्त आंकड़े भी ये दर्शाते हैं कि ऐसे लोग जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है या किसी बीमारी से पीड़ित है, 60 वर्ष से अधिक अवस्था में, उनको इन्फेक्शंस की दर या कैजुअलिटीज संपूर्ण विश्व में ज्यादा हो रही है। तुलनात्मक रूप से भारत, इसका क्या कारण? तो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि 14 जनवरी से 15 अप्रैल तक का जो समय होता है वो सामान्यतया ऋतु परिवर्तन के कारण संक्रामक बीमारियों का प्रसार का समय होता है। इसी अवधि में बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, कफ जनित बीमारियां, छाती से संबंधित संक्रमण, श्वास नली से संबंधित संक्रमण की जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हैं वो इस अवस्था में सर्वाधिक अनुकूलन की अवस्था में होते हैं। यदि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तो निश्चित रूप से बाहरी आक्रमण से हमारा शरीर अपने आप को बचा लेगा। भारतीय अध्यात्म एवं आधुनिक विज्ञान में मूल रूप से यही अंतर है। भारतीय अध्यात्म एवं आयुर्वेद सर्वाधिक प्रतिरक्षा तंत्र के मजबूत होने पर जोर देता है। ये सामान्य बातें हैं। मूल बात करते हैं स्वतंत्र भारत की कुंडली वैश्विक महामारी के दौर में क्या कहती है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में वर्तमान में जनता के कारक, कफ जनित बीमारियां, धन के कारक, छाती से संक्रमण इत्यादि ग्रहों से संबंधित चंद्रमा की महादशा चलायमान है। चंद्रमा स्वतंत्र भारत की कुंडली में तृतीय स्थान में शनि से युक्त है।
स्वतंत्र भारत की कुंडली में शनि, जो कि रोग, दुख, पीड़ा, कष्ट, व्यापार में अवरोध अवरोध पैदा करना, रुकावट पैदा करना, कमर्शियल एक्टिविटीज में विराम लगाना इत्यादि चीजों को कारक ग्रह होता है। लेकिन स्वतंत्र भारत की कुंडली में शनि धर्म स्थल एवं दशम स्थल के ग्रह होने के कारण शुभ अवस्था में, लेकिन शनि का मूल स्वभाव होता है अवरोध पैदा करना, रुकावट पैदा करना, दुख देना, पीड़ा देना, कष्ट देना, रोग देना, संक्रामक बीमारियों को प्रसार करना। ये स्वतंत्र भारत की कुंडली है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में शनि की अंतर्दशा दिसंबर 19 से जुलाई 2021 तक चलायमान रहेगी। मार्च 2020 से जून 2021 तक समस्त प्रकार के व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने वाले, श्वास नली से संबंधित विकार पैदा करने वाले, नाक कान से संबंधित विकार पैदा करने वाले, प्रसार करने वाले ग्रह बुध की प्रत्यंतर दशा 3 जून 2020 तक चलायमान है। हालांकि स्वतंत्र भारत की कुंडली में बुध शुभ अवस्था में निश्चित रूप से चलायमान है। तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आता है या जब तक कोई उचित उपचार की प्रक्रिया नहीं होती है, तब तक यदि समस्त लोग अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तो निश्चित रूप से संपूर्ण भारत इस बीमारी पर नियंत्रण अवश्य स्थापित करेगा और संपूर्ण विश्व में भारत ही ऐसा प्रथम देश होगा जो सबसे कम कैजुअलिटीज, इन्फेक्शंस होंगे एवं जल्द से जल्द नियंत्रण स्थापित करेगा। तो आने वाले समय में भारत की कुंडली पर इस महामारी के क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो जुलाई 2021 तक जो शनि की अंतर्दशा चलायमान है, शनि का मूल स्वभाव मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि अवरोध पैदा करना है। तो जुलाई 2021 तक भारत की समस्त आर्थिक गतिविधियां अवरोधात्मक स्थिति में रहेंगी। जून 2021 तक निश्चित रूप से भारत इस बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित करेगा। मैंने पिछले कई वीडियोस में अपना बोला है और कि जून 2021 तक 15 अप्रैल से 24 अप्रैल से 14 मई से जब शनि वक्र अवस्था में आएंगे, तब इस बीमारी पर सर्वाधिक नियंत्रण की स्थिति रहेगी। लेकिन इस महामारी का जन्म वुहान में नवंबर दिसंबर में हुआ है। मिथुन राशि में राहु का चलायमान होना, 24 जनवरी 20 से शनि का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश एवं 14 मई से मकर राशि में शनि का वक्री होना, 11 मई से मकर राशि में बृहस्पति का वक्री होना, ये सारे जो ग्रह दशा इंडिकेट करते हैं उसका मूल मंतव्य ये है कि जुलाई 2021 तक भारत में किसी न किसी रूप में ये महामारी अपना हल्का फुल्का सर उठाती रहेगी। लेकिन 14 मई से सितंबर के मध्य सर्वाधिक नियंत्रण की स्थिति भारत इस बीमारी पर कर लेगा। 14 मई से सितंबर के मध्य ही नवमें शनि किसी औषधि विज्ञान के माध्यम से अन्वेषण भी इस बीमारी के लिए करेगा। 14 मई से सितंबर के मध्य निश्चित रूप से कोई आयुर्वेदिक या एलोपैथिक कोई दवाई का इजाद भारत अवश्य करेगा, जिससे समस्त जनमानस को लाभ की स्थिति निर्मित होगी। शनि जो कि धनु राशि से 24 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिनका मकर राशि में भ्रमण काल संपूर्ण 30 माह रहेगा, तो इसका तात्पर्य आप ये भी मानिए कि संपूर्ण विश्व एवं भारत में हल्के फुल्के रूप में ये बीमारी 30 माह तक संपूर्ण जनमानस को परेशान करेगी। पूर्ण रूप से इस बीमारी पर नियंत्रण 24 जनवरी से 30 माह तक रहेगा, जब शनि मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश की ओर होंगे, तब इस बीमारी पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं आपसे, हर वीडियो में बोला है मैंने कि कोरोना वायरस बहुत शक्तिशाली वायरस नहीं है। वास्तविक रूप में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमजोर हुआ है कि हमने कोरोना वायरस को इतना शक्तिशाली वायरस बनाया। भारतीय अध्यात्म ने हमेशा प्रतिरक्षा तंत्र पर मजबूत पर जोर दिया है।
पाश्चात्य संस्कृति के अनुसरण ने हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर किया, जिसका दुष्परिणाम कोविड-19 को हमने इतना विकराल रूप धारण किया है। अतः डरे नहीं, केवल सतर्क रहें, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। कोविड-19 एक सामान्य वायरस है। भारतीय अध्यात्म एवं ज्योतिष की दृष्टि से आधुनिक विज्ञान अवश्य उसको उसके लक्षणों के आधार पर उसको एक खतरनाक वायरस मानता है, लेकिन भारतीय अध्यात्म ये स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी ही इस वायरस को इतना शक्तिशाली बनाती है। अतः सभी से निवेदन है, अपने घर में रहें, स्वस्थ भारत, उन्नत भारत, समृद्ध भारत का निर्माण करें। नमस्कार। जय पीताम्बरा माई की। पीताम्बरा माई आप सभी का कल्याण करें, जल्द से जल्द इस महामारी का निदान करें। नमस्कार।